योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में आज हम पुनः सूत्र संख्या 30 को देखेंगे, आवृत्ति करेंगे। इस सूत्र का सूत्र है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। अष्टांग योग में पहला जो अंग है वह है यम। यम के अंतर्गत 5 विभाग है यम के। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। योगाभ्यास में जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, विशेष उन्नति करना चाहते हैं, ये क्या है, इसके लिए यम का पालन करना अनिवार्य है और यह नींव है। जैसे हम भवन बनाते हैं, भवन में नींव मजबूत हो तो ऊपर जो घर होता है, भवन होता है, मजबूत होता है। ऐसे ही हम जो योगाभ्यास करना चाहता है, मोक्ष की ओर बढ़ने चाहते हैं, सुख शांति, स्थायी सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी उनको अहिंसा आदि का पालन करना अति आवश्यक है और विशेष आवश्यक है। इसके बिना हम योग में सिद्ध नहीं हो सकते हैं, विशेष सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में अहिंसा आदि 5 यमों का कथन है। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर प्रीति से वर्तना अहिंसा है। अहिंसा क्या है? सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ, मतलब कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में वैर भाव द्वेष किसी से भी ना करें, केवल मनुष्य ही नहीं, किसी भी प्राणी के प्रति। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह पर कि एक भी व्यक्ति के प्रति यदि वैर भाव द्वेष है तो समाधि की प्राप्ति अथवा ईश्वर को प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई होगी अथवा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस वैर भाव को हटाना अति आवश्यक है और इसको सिद्ध करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं तो आज समाज में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से लोग हमको बाधित करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं और हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अड़ंगा लगाते हैं। इन स्थितियों में अपने आप को द्वेष रहित करना, वैर भाव से दूर रखना अत्यंत कठिन है। जैसे ऋषि दयानंद जी की बात देखिए, अथवा भगवान राम जी को हम देखते हैं। उनका जब राज्याभिषेक हुआ, फिर वन को जाने का हुआ, उस स्थिति में भी वो कितने सम रह पाए, कितनी ऊंची स्थिति है वो। वैर भाव द्वेष ना करना अथवा प्रत्येक स्थिति में शांत रहना, जिसको भगवद गीता में कहा गया ना, स्थित प्रज्ञ, और हमारे योग दर्शन की भाषा में कहा जाए तो ऋतंबरा प्रज्ञ, असंप्रज्ञात समाधि, पर वैराग्य, ये क्या है, बहुत ऊंची स्थिति है। ऐसे स्थिति प्राप्त करने के बाद ही हम वैर भाव द्वेष को छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पदे पदे कष्ट, बाधाएं, परेशानियाँ, लोगों के प्रतिकूल व्यवहार से हम द्वेष से युक्त हो जाते हैं, वैर भाव करने लग जाते हैं। बाहर कुछ भी ना कर, लेकिन मन में तो आ ही जाता है। तो मन में आया तो भी वह दोष युक्त है, योगाभ्यास में बाधक हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ किसी भी काल में भी द्वेष वैर भाव नहीं करना। ऋषि दयानंद जी को बहुत सारे लोग अपमानित किए, जहर दिए और कितने प्रकार से कष्ट पहुंचने के प्रयास किए, फिर भी वह सम रह पाए।
क्यों रह पाए? क्योंकि उसके पीछे उनकी तपस्या है, योगाभ्यास है। तो हमें ऐसे अभ्यास करना होगा जिससे कि हम वैर भाव से युक्त ना हो। यदि किसी व्यक्ति को चोरी आदि अशुभ कर्म करने पर उसके सुधार के लिए और अन्यों के उपकार के लिए प्रेम पूर्वक उचित दंड दिया जाए तो वह अहिंसा है, हिंसा नहीं। तो दंड देना है, माता पिता संतान को दंड देते हैं, पनिशमेंट करते हैं, किंतु भेदभाव द्वेष नहीं करते हैं। ऐसे ही राजा जो है, राजा जो प्रजा में से कोई गलत काम करता है तो उसको दंडित करते हैं। तो वो दंड देते समय हमको बैर भाव द्वेष से युक्त नहीं होना है। यदि प्रेम पूर्वक जितना उसका दंड है उतना दंड देते हैं तो अहिंसा है, हिंसा नहीं कहा जाएगा। माता पिता आचार्य आदि बालक बालिकाओं को दोषों से दूर करने के लिए और उनको गुणवान बनाने के लिए प्रेम पूर्वक उचित दंड देते हैं तो वह हिंसा नहीं है, अहिंसा है। इसी प्रकार से अहिंसा के विषय में सर्वत्र जानना चाहिए। अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति अपने सूक्ष्म दोषों को जानने में और उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। तो देखिए कितना विशेष लाभ होता है अहिंसा के पालन में। अपने दोषों को जानने के लिए भी अहिंसा का पालन अति आवश्यक है और उनको दूर करने के लिए भी। तो जितना हम अहिंसा से युक्त होंगे उतना हमारा बुद्धि सूक्ष्म होता है और हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, और ईश्वर की ओर बढ़ने से हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाता है और अपने दोषों को हम जान पाते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति अपना प्रशंसा ही चाहता है। कोई भी मुझको अपमानित करे, निंदा करे अथवा कोई दोष बताए, ऐसा नहीं चाहता है। कोई बिरले होते हैं कि अपने दोषों को स्वीकार करना चाहते हैं और दूर करना चाहते हैं, नहीं तो दोष बता दो तो पूरा आग उबला हो जाएंगे। तो योगाभ्यासी व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को हर समय अपने दोषों को जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और उसके लिए विशेष योगाभ्यास चाहिए। चित्त की पवित्रता होगी और पात्रता उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति दोषों को स्वीकार करेगा, दोषों को सुनने के लिए सामर्थ्य आएगा उसके अंदर। और आजकल जो स्कूल कॉलेज आदि पढ़ाई है उसमें कहाँ दोष को इतना बताते हैं। गुरुकुलों में क्या है, पदे पदे टोकते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ये मत करिए, ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत करिए। ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में था। और आज जो विशेष संस्कारी माता पिता होते हैं अथवा संयमी माता पिता होते हैं, वह अपने संतानों को ठीक मार्ग पर चला पाते हैं। माता पिता ही संयमी नहीं हैं, जीवन में पवित्रता नहीं है, तो संतानों को भी दुर्गुणों से बचा नहीं पाते हैं। तो दुर्गुणों को हटाने के लिए भी, समाज राष्ट्र में कोई बड़ा कार्य करने के लिए भी संयमित जीवन अति आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति ढीला ढाला चलता रहता है। अगले पीछे जितना हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतने बड़े बड़े कार्य करते थे, उसके पीछे यही था, व्यक्ति सत्यता पे चलते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ईश्वर भक्त थे और यम नियम आदि का पालन करते थे। जितना हम यम नियम आदि का पालन अधिक से अधिक करते हैं उतना हमारे अंदर दृढ़ता, मजबूत स्थिति होती है। हम जो अन्याय है, अन्याय आचरण को रोकने में, उसको विरोध करने में सक्षम होते हैं। नहीं तो फिर सहते ही रहते हैं, सहन करते रहते हैं। तो अपने दोष और समाज के दोष को जानना, फिर उसको दूर करना, इसके लिए अहिंसा का पालन अति आवश्यक है। अहिंसा में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है।
अहिंसा में जितना हम प्रतिष्ठित होते हैं ईश्वरी कृपा से, उतना हमारा आत्मबल भी बढ़ता रहता है। आगे सत्य, जैसा देखा हो, अनुमान से जाना हो और सुना हो, वैसे ही मन और वाणी में होना सत्य है। जैसे देखा हो, अनुमान से जैसा जाना हो और जिस प्रकार से सुना हो, और मन में और वाणी में उसी प्रकार से होना। मन में कुछ है, वाणी से कुछ है, इसलिए आया ना श्लोक, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। तो जो महात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वह कैसे आचरण करता है? मनस्येकम वचस्येकम, मन में जो है वाणी से वह, और कर्म से भी उस प्रकार से करते हैं। और जो दुरात्मा है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत, मन में कुछ सोचेगा, वाणी से कुछ बोलेगा और आचरण कुछ विपरीत करता है। आज समाज राष्ट्र में देखिए, लोग लोभ के कारण और स्वार्थ के कारण कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, छल कपट करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं और उनको देते ही नहीं हैं, और कोई सी चीज़ मांग के लेते हैं, ला के दे देता हूँ, वो देते ही नहीं, भूल जाते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो ये सब क्या है? मिथ्या आचरण है, असत्य व्यवहार है। इससे ऐसे आचरण करने पर धीरे धीरे आत्मा मलिन हो जाता है। चित्त मलिन हो जाने से धीरे धीरे फिर अधर्माचरण में व्यक्ति डूब जाता है, कुसंस्कार में डूब जाता है, अपने संस्कारों को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें मन, वाणी और शरीर से एक रूपता से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना, बोलना और शरीर से उसको आचरण में लाना सत्य है। यदि सत्य बोलने से सुनने वाला लाभ नहीं उठाता तो वहाँ पर मौन रहना ही उत्तम है। इसलिए जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना, मानना, हित के लिए बोलना, आचरण में लाना सत्य है। मान लीजिए कोई सुनता, सत्य हम बोल रहे हैं और कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं, तो वहाँ पर मौन रह जाइए। मौन रहना ही बुद्धिमत्ता है। सत्य को परीक्षा पूर्वक जानना और उसका सर्वहितार्थ ही प्रयोग करना सत्य है। वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानना, मानना, बोलना, आचरण में लाना असत्य है। परंतु हित के नाम से सत्य के स्थान में असत्य का आचरण करना सत्य नहीं। तो इसके लिए भी बहुत सारे शंका समाधान होता रहता है कि मान लीजिए कोई गाय जा रहा है, रास्ते में हम खड़े हैं, तो कोई पूछ लिया कि गाय किधर गया, कसाई यदि जा रहा है तो इधर बताए या उधर बताए। तो ऐसे भी लोग पूछते रहते हैं बार बार। ऐसी स्थिति कब आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन उसको लेके बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो वहाँ पर भी बुद्धिमत्ता से उस स्थितियों को टालना चाहिए। असत्य बोलने हैं चाहे किसी को बताएं, तो सृष्टि को भी आप बता रहे हैं, दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। जो बचाए उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन असत्य बोलना पाप है, पाप है, पाप है। तो वहाँ पर देश काल स्थिति को देखते हुए टालने का प्रयास करना चाहिए, अथवा वहाँ पर ऐसे बुद्धिमत्ता से कुछ करे कि असत्य बोलना ही ना पड़े। तो ये भी बुद्धि की कुशलता है, हम कैसे स्थिति में क्या व्यवहार कर पाते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार की जो आश्रम व्यवस्था है, वहाँ पर हम कौन हैं, किस स्थिति में हैं। यदि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्तव्य वहाँ पर कुछ उस प्रकार से करें कि उसको झूठ बोलना ना पड़े। क्षत्रिय है तो झूठ ना बोल के उसके साथ लड़ाई करें। और वैश्य है तो वहाँ पर कसाई, यदि आप झूठ नहीं बोलना चाहते हैं तो पैसा दे दीजिए, भाई तू इधर क्यों मारना चाह रहा है, तो उसको पैसा देता हूँ, उसको छोड़ दे। और शूद्र है तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ करके उससे बचना चाहिए, लेकिन झूठ बोलना तो दंडनीय है ही। तो व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, कई सारी स्थितियाँ हो जाती है। कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं, हमारे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और हम जानते हैं सरल है बोल के फिर
यदि हम सत्य बोल देते हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ बुद्धिमत्ता से व्यवहार करें, कुछ बातों को घुमाइए कि झूठ भी ना हो और काम भी सिद्ध हो जाए। तो ये हमको सावधान रहना चाहिए, असत्य व्यवहार ना हो जाए। आगे है अस्तेय। मन, वाणी और शरीर से चोरी का परित्याग करके उत्तम कार्यों में तन मन धन से सहायता करना अस्तेय है। केवल चोरी को छोड़ देना ही अस्तेय नहीं है। मान लीजिए कोई चोरी किसी का नहीं कर रहा है तो ठीक है, चोरी तो नहीं किया। स्तेय अर्थात चोरी करना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन, वाणी, शरीर से चोरी तो नहीं किए, लेकिन उत्तम कार्य में तन मन धन से सहायता ना करना भी चोरी है। ये सोचेंगे कैसे हो गया, तो ये भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है। 100 रुपये में तो वेदों की आज्ञा क्या है, जैसे कल आया था, पीछे हम विचार कर रहे थे, विधि और निषेध। जो विधि है उसको यदि हम नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, अन्याय है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे से हम उपकार लेते हैं और उपकार लेते हुए अपना शरीर बना हुआ है। यदि हमारे पास जो भी पैसा कमाई करते हैं हम, हमारे घर में जो पैसा आता है, जिस 100 रुपया कमा के लाए, उसमें से कुछ भी हम समाज राष्ट्र के लिए दे नहीं रहे हैं। परिवार, हमारे जो परिवार से और अपने व्यक्तियों को छोड़कर बाहर यदि कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये भी चोरी है। क्योंकि वेदों में विधान है कि अपना कर्तव्य क्या है, पंच महायज्ञ करना। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। यदि व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है, यज्ञ में क्या कर रहा है, दान ही तो कर रहा है, अपने लिए भी लाभ हो रहा है और घी जला रहा है, सामग्री जला रहा है, तो पूरा सृष्टि को लाभान्वित हो रहा है, तो ये दान कर रहा है। यदि देव यज्ञ नहीं किया, फिर बलि वैश्व देव यज्ञ नहीं करता है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि के लिए, अनाथ विकलांग आदि के लिए सोचता नहीं, तो ये भी पाप है। और अतिथि यज्ञ, विद्वान, सन्यासी और जो भी ज्ञानी लोग हैं उनकी सेवा नहीं करता है, उनसे ज्ञान अर्जन नहीं करता है, तो ये भी हानि है, पाप है। तो चोरी को भी छोड़ना और अच्छे कार्यों में तन मन धन से सहयोग भी करना, ये अस्तेय है। तो जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखना, गायों के लिए भी कहीं पर पानी की व्यवस्था करना, कुत्तों के लिए पानी की जितना अनुकूल है, जहाँ पर आपकी स्थितियाँ हैं तो वहाँ पर करना चाहिए। तो सृष्टि से हम सहयोग लेते हैं, सृष्टि के अनेक प्राणियों के माध्यम से हमारा जीवन चलता है, तो सभी के लिए हमको सोचना चाहिए और यथा सामर्थ्य सहयोग भी करना चाहिए। पक्षियों को भी दाना खिलाना चाहिए, गाय यदि घर के सामने आ जाते हैं उनको भी कुछ रोटी खिलाना चाहिए, आदि आदि अलग अलग प्रकार से हमको तन मन धन से सृष्टि के अनेक प्राणियों को उपकार पहुंचाना चाहिए, उपकार करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, वेदों को पढ़ना, ईश्वर का उपासना करना, वीर्य की रक्षा करना, तो ये भी अति आवश्यक है। वेदों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, ईश्वर की उपासना भी करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का, वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। आगे है अपरिग्रह। विषयों में उपार्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष देखकर विषय भोग की दृष्टि से उनका संग्रह ना करना अपरिग्रह है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हानिकारक अनावश्यक वस्तु और अभिमान आदि हानिकारक अनावश्यक अशुभ विचारों को त्याग देना अपरिग्रह है। जो वस्तु और विचार ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं उन सबका परित्याग, और जो वस्तु और विचार ईश्वर प्राप्ति में साधन हैं उनका ग्रहण करना अपरिग्रह है। तो अपरिग्रह के विषय में अपना निरीक्षण करना चाहिए, कितना हम अनावश्यक विचारों को संग्रह करते हैं, हानिकारक विचारों का संग्रह करते हैं, और ऐसे ही वस्तुओं के विषय में भी जो आवश्यक नहीं हैं ऐसे वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं और हानिकारक वस्तुओं को भी हम संग्रह करते रहते हैं। तो यम के अंतर्गत 5 है अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसके विषय में जितना भी सुने पढ़ें विचारे उतना कम है, क्योंकि इनको अपने जीवन में लाने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके सूक्ष्म रूप में इनका हम पालन कर सकते हैं। और जब तक इनका पालन नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तो वैदिक जो ध्यान पद्धति है, मेडिटेशन पद्धति है और योगाभ्यास है, ये श्रेष्ठ कहा गया। श्रेष्ठ कहा गया नहीं, श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि इसको सूक्ष्मता से पालन करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जो पालन करता है उसको वास्तविक सफलता मिलती है। और बाह्य जो ध्यान पद्धति है, अलग अलग प्रकार से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग दिखाते हैं, वो तो मिलावट है, क्योंकि उन लोग सूक्ष्मता से ये सब बताते नहीं हैं, और उसके लिए वहाँ पर सफलता भी नहीं मिलती है। जो विशेष समाधि की प्राप्ति है, क्लेशों को दग्धबीज करना है आदि आदि, जैसे महर्षि पतंजलि जी बताए हैं, ऐसे उन लोग बताते ही नहीं। तो ध्यान में सफल होने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए इन सब का पालन करना अति आवश्यक है। इनको अच्छे से जानना, और कितना मैं पालन कर पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेरी कमी होती है, उनको सूक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए। तब निरीक्षण करके बाधकों को हटाएंगे तो फिर हम दिन भर ईश्वर प्रणिधान करते हुए और ध्यान के समय में भी एकाग्र रह सकते हैं, और धीरे धीरे हम ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। ईश्वर की वास्तविक भक्ति, वास्तविक पूजा क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, और ये ईश्वर की आज्ञा है। यम नियम आदि का हम पालन करें। जितने इतनी मात्रा में हम इनकी पालन करेंगे, इसको पालन करेंगे, इन सब जो आदेश है ईश्वर के, तो हम उतना मन को एकाग्र कर सकते हैं, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो संतान माता पिता के आज्ञाओं को पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, वो क्या है? माता पिता के अनुकूल बन जाते हैं। उनकी जितनी संपत्ति है, जितनी गुप्त छुपाया हुआ धन है, वो उस बच्चे को देते हैं। ऐसे ही परमात्मा का जो आनंद है, दिव्य गुण हैं, दिव्य सिद्धियां होती हैं, ये सब किनको मिलता है? जो उनकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहते हैं। तो इसलिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए और उसे पालन करने के लिए, और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी चाहिए। जैसे हम ध्यान के समय बोलते हैं कि प्रभु हमें ऐसे सामर्थ्य दें कि हम आपकी आज्ञाओं को ठीक ठीक जान पाए और उनको पालन करने में समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं, उसको अच्छे से पालन करें। तो ये हम विचार कर लिए यम के विषय में। तो आगे ये यम के विषय में वेदों में कुछ उपदेश है कि अहिंसा का पालन करें, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करें, व्रत अनुष्ठान करें, हम व्रत के स्वामी बन जाएं। जैसे आप नियम में चलते हैं, व्रत संकल्प से युक्त रहते हैं, सृष्टि को चला रहे, हम भी ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करें, समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बने, अपने आप को योग्य बनाएं। और तीसरा, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये मंत्र में कहा गया कि हम किसी के भी धन की इच्छा ना करें अन्यायपूर्वक लेने के लिए। और ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत। तो ब्रह्मचर्य के पालन करने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं मृत्यु को भी टाल देते हैं, विशेष आयु को प्राप्त कर लेते हैं। और दान के विषय में कहा गया, 100 हाथ से कमाओ और हजारों हाथों तक पहुंचाओ, हजारों हाथों से दान करो। तो इसका मतलब क्या है? हम जैसे फैक्ट्री करते हैं तो कितने सारे लोगों के माध्यम से पैसा कमाते हैं, 100 हाथों से। एक व्यक्ति का तो 2 हाथ होता है, लेकिन उसके पास 50 व्यक्ति काम करते हैं तो 100 हाथों से कमा रहा है। 100 हाथों से मिलके उनको पैसा भी दिया और लाखों रुपया कमाया,
फिर उस लाखों रुपये के माध्यम से जो बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो फिर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को वो पहुंचता है, विश्व का कल्याण होता है और अपना पुण्याशय भी बढ़ता है। तो जितना हम देते हैं उतना हमारे पास कई गुना होके आता है। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बातें है और ये गंभीर बातें हैं और महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जितना संसार का उपकार करता है उसको ईश्वर की व्यवस्था से अनेक गुना होके मिलता है। और जो जितना कंजूस होता है, आलसी होता है, प्रमादी होता है, निठल्ला बैठा रहता है, वह उतना सुख शांति से दूर रहता है। और जो व्यक्ति समाज राष्ट्र के लिए तत्पर रहता है, दिन रात समाज राष्ट्र को सुखी करना चाहता है, क्या मैं करूं कि समाज राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ हो, ऐसा सोचता है, उसको ईश्वरीय कृपा से बहुत आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। इससे हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज ये हमारा जो प्रकरण चल रहा था इसको यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। राजेश जी बोलिए। हेलो जी बताइए राजेश जी। साथ में एक पूछा था ब्रह्मचर्य के बारे में, दोबारा पूछना। हाँ पूछिए, बताइए। ब्रह्मचर्य का मतलब जो आपने बताया था डेफिनेशन, मुझे पता पूछना था दोबारा से। हाँ, ब्रह्म का जो अर्थ है वैदिक साहित्य में अनेक अर्थ होता है ब्रह्म का। तो उसमें जो मुख्य अर्थ लिया जाता है, तीन लिया जाता है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ब्रह्म अर्थात वेद और ब्रह्म अर्थात शारीरिक जो वीर्य है उसको कहा जाता है। तो ईश्वर की उपासना करना भी ब्रह्मचर्य, चर्य अर्थात चरना, उसमें विचरण करना, उसका आचरण करना। तो ईश्वर की उपासना करते हैं तो ये ब्रह्मचर्य का पालन है। और वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और साथ में शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, संयमित रहना, समय पर सोना, समय पर उठना, उपयुक्त खाना खाना, जितना आवश्यक है आयुर्वेद के अनुसार खान पान करते हैं, विचारों को भी शुद्ध रखते हैं, तो ये भी ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करने का हम सोचते हैं तो एक केवल कोई ऐसे चाबी नहीं कि उसमें ऐसे करने से हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसका भी विस्तृत रूप से हमको पालन करना पड़ता है। ईश्वर का ध्यान भी करते हैं, खान पान पे भी ध्यान रखते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेद अनुकूल ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हम धीरे धीरे इतना हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं जिससे कि हम शारीरिक संयम भी रहने में समर्थ हो जाते हैं। हमारा विचार इतना शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति जो काम वासना से युक्त रहते हैं, गलत भावना से युक्त रखते हैं और गलत विचारों से युक्त रहते हैं, उसका कारण रजोगुण और तमोगुण है। व्यक्ति जब समय पर सोता है, समय पर उठता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, यज्ञ करता है, काम में मेहनत करता है, दिन भर व्यस्त रहता है, वह व्यक्ति गलत भावना से, गलत विचारों से युक्त नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति फिर ईश्वर के प्रिय बनता है और जीवन में सुख शांति प्रसन्नता को प्राप्त करता है। व्यक्ति क्या है, आज आलस्य, प्रमाद, मेहनत नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, अच्छे लोगों का संग नहीं करता है, फिर गलत देखता रहता है, सुनता रहता है, इधर उधर के देखना, सुनना, विचारना, इस प्रकार से कलुषित विचार से युक्त हो जाता है, फिर संयमित नहीं रह पाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है हमको किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए। ठीक है रुक्मणी जी। नमस्ते जी। मुझे ये विशेष पदार्थ का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वो बताएंगे। किसमें? जो एक क्वेश्चन है उसमें, तो विशेष पदार्थ को हम लोग किसको लें उसमें? कहाँ पर आया?
इन्हीं 5 विशेष पदार्थ हैं, तो पदार्थ में इसमें तो जैसे चेतन पदार्थ बोल सकते हैं, तो उसको इसको मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको। कहाँ पर आया है इसमें, किस प्रकरण में आया? नहीं, वो क्वेश्चन में पढ़ी थी तो कहीं के शायद मैं कहीं कोई दिन छोड़ दी होंगी क्लास, तो उसमें पढ़ाए होंगे करके मैं सोच रही थी कि विशेष पदार्थ अर्थात किस प्रकरण में आया है? विशेष पदार्थ अर्थात हाँ जी, हाँ जी। क्या विशेष पदार्थ क्या है? एक तो सामान्य वस्तु इसमें होते हैं। उसको हाँ 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 जी, तो उसको सामान्य वस्तु को उसमें विशेष पदार्थ बताया गया है। देखिए, विशेष और सामान्य अलग अलग परिस्थिति में प्रयोग होते हैं। माइक आप म्यूट कर दीजिए। विशेष और सामान्य, मान लीजिए 5 सामान रखा हुआ है, 5 में से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं तो 5 में जो श्रेष्ठ है, जिसकी गुणवत्ता अधिक है, जो हमारे लिए हितकारी है, वो विशेष हो गया। ऐसे ही सांसारिक वस्तुओं को जब देखते हैं, सांसारिक वस्तुओं में भी जो हमको ईश्वर प्राप्ति में सहायक है वो विशेष है, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो रहा है वो विशेष है। और विशेष वस्तु के रूप में देखेंगे एक प्राकृतिक पदार्थ, ये भी वस्तुएं हैं सब, और दूसरा ईश्वर भी वस्तु है, ईश्वर भी पदार्थ है। तो विशेष पदार्थ क्या है? ईश्वर है। तो ये संसार और ईश्वर के दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर विशेष है। तो जिस वस्तु के माध्यम से हमारा लक्ष्य सिद्ध होता हो, हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते हो, वो विशेष है। इस रूप में हमको विशेष पदार्थ के विषय में निर्णय करना चाहिए। सूरज जी। नमस्ते जी आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो 100 हाथों से कमाओ और हजार हाथों से दान करो, इसका थोड़ा सा विस्तृत। जैसे बता दिया ना कि हम अकेले हैं तो हमारा 2 हाथ है, हमारे पास 50 व्यक्ति काम करते हैं, हम नौकरी किसी बिजनेस कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाए हैं, तो 50 व्यक्ति मिलकर कितना हो गया? स्वयं को मिला के 100 हाथ हो गया। 100 हाथों से हम लाखों रुपया कमाएं। लाखों रुपया में हम यज्ञ कर दिए, कहीं पर विशेष जगह पर कोई गरीब अनाथालय, किसी ब्रह्मचारियों को किसी गुरुकुल में दान कर दिए, है ना, वहाँ पर हजारों व्यक्ति को लाभान्वित हो रहे हैं। तो हो गया ना, 100 हाथ से कमाए और लाखों हाथों से पहुँचाए। हम बड़ा यज्ञ कर दिए, विशेष बृहत यज्ञ कर दिए, तो लाखों प्राणियों को लाभ हुआ। तो इस प्रकार से हम अधिक से अधिक अच्छे अच्छे कार्य करें और समाज राष्ट्र को जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर उनको पहुँचाएं। इसका मतलब यही है। सचदेवा साहब बताइए। अरे जी, ये अहिंसा में सूक्ष्म दोषों के बारे में जरा बताएं। सूक्ष्म, हाँ कैसे पहचाने और फिर जी, बहुत अच्छा। देखिए, सूक्ष्म दोष ऐसा होता है कि वो ये बहुत क्या कहेंगे उसको, उन्नति की पैमाना मानेंगे अपने आप को। जब हम योगाभ्यास करते जाते हैं, निरंतर नियम का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अधिक से अधिक जप करते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहते हैं। आप म्यूट कर दीजिए। तो क्या होता है, हमारा बुद्धि बहुत अधिक सात्विक हो जाते हैं, और सात्विक हो जाने से अपने सूक्ष्म दोष दिखाई देते हैं। सूक्ष्म दोष किसे कहेंगे? मान लीजिए हम व्यवहार में 5 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, और उसमें से कोई चीज़ हमको बांटना है 5 को। तो 5 को जो बांटने लगते हैं तो वहाँ पर 5 में हमको भी आएगा उस चीज़। यदि 5 मिठाई हम बांट रहे हैं तो अपने को भी आएगा 5 मिठाई। तो 5 को बांटते समय हम क्या सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा अच्छा ले लूँ। सामान्य व्यक्ति को कुछ पता नहीं लगेगा, ये मैं अच्छा ले लूँ, ये भावना आया मेरे मन में। लेकिन जो योगाभ्यासी व्यक्ति है, जो सत्संग किया हुआ रहता है, स्वाध्याय किया हुआ रहता है, उसको तुरंत पकड़ में आएगा कि ऐसे विचार मेरा ठीक नहीं है। ऐसा सोच के वो अच्छे लेने की भावना को हटाएगा, दूसरे को अच्छा दे देगा और सामान्य लेगा। जो चारों को जो चीज़ मिला, मेरे को वो मिला। जैसे गुरुकुल में हुआ, गुरुकुल में फल बांटने की मेरी ड्यूटी है, 50 ब्रह्मचारी को मुझको फल बांटना है, तो मेरे लिए जो आएगा वो अच्छा छांट के रख दूंगा। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे प्रिय हैं, उनको मैं अच्छा देना चाहूँगा। तो ये क्या है, बांटते समय मन में क्या चल रहा है, ये भावना। तो ऐसे ऐसे व्यवहार में हम अनेक प्रकार से जो व्यवहार करते हैं तो सूक्ष्मता से पकड़ में आता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ उस विषय में। ये ऐसा,
जैसे कोई व्यक्ति आया कुछ करता है, गलत काम किया अथवा प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो हम मन में ये तो बहुत दुष्ट है, इसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा है वैसा है, मतलब अलग, मतलब क्या कहेंगे इसको कि बहुत अधिक हम घृणित रूप से उनको देख रहे हैं। जबकि ठीक है, दोष है, उसको दंड मिलना चाहिए, एक सामान्य दृष्टि ठीक है कि ये दोष युक्त है, लेकिन हम उससे अधिक उसके विषय में सोच लेते हैं जो कि हानिकारक है। तो जब हम स्वाध्याय सत्संग आदि करते हैं तो वहाँ पर फिर ब्रेक लगाते हैं कि ना, मुझको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि इसके अंदर दोष है, उसके अंदर दोष है, अपने दोष को वहाँ पर साइड कर देते हैं, जबकि उसके अंदर दूसरे वैरायटी का दोष है। हमारे पास अलग प्रकार के दोष होता है, लेकिन अपने दोष को हम कभी भी देखना नहीं चाहते हैं अथवा उसको दबा के रखते हैं। और योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए क्या कहा गया कि अपने दोषों के ऊपर अधिक फोकस करें, दूसरों के दोषों को ना देखें। देखना बस उतने कि उस दोष मेरे अंदर ना आ जाए। तो ये सब व्यवहारिक जो छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में वैचारिक स्तर पर है, ये सूक्ष्म दोष कहते हैं। ऐसे ही भोजन करने बैठे हैं, 5 प्रकार का आइटम आ गया है ना, 5-10 प्रकार का जो आइटम आ जाता है तो हमारी मानसिक स्थिति क्या हो रही है? अधिक खाने की इच्छा हो रही है कि मन में बहुत मज़ा आ गया, ऐसे ऐसे विचार करते हैं, या सामान्य रूप से दाल रोटी चावल जैसे खाते हैं वैसे खा रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति को कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा, जितनी आपको आवश्यक है उससे भी अधिक खा लेता है। लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति वहाँ पर परीक्षण करता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म क्रियाएं, अपना दोष दिखाई देता है, पहले दिखाई देता है, फिर धीरे 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 उसको दूर करने के लिए भी अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही कई सारे व्यवहार हैं, बातचीत में भी है और बैठने उठने खाने पीने में और कोई वस्तुओं को साधनों को प्रयोग करने में, इन सब स्थितियों में जो ऐषणा कहा गया ना, लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा, इन सब कूट कूट के हमारे अंदर भरा पड़ा रहता है। सम्मान की इच्छा है, तो प्रत्येक के अंदर ये स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों की अभ्यास के कारण, इतना अच्छे संस्कार माता पिता गुरुजन दिए नहीं रहते हैं, इसके कारण सब कूट कूट के भरा पड़ा रहता है। जब योगाभ्यास करते जाते हैं तो ये सब पकड़ में आता है। सामान्य रूप से तो व्यक्ति तो नशे में जीता रहता है, और धीरे धीरे योगाभ्यास के माध्यम से हमारा ये दोष पकड़ में आता है, और ईश्वर की कृपा से अपने पुरुषार्थ से हम इन दोषों को धीरे 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 करके दूर कर लेते हैं। और जो अंतिम क्लेश आदि हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो इन क्लेशों के ऊपर फिर विशेष काम करना पड़ता है। धीरे धीरे पता लग जाता है कोई राग का क्लेश मेरे अंदर नष्ट हो गया, मैं किसी से द्वेष नहीं कर रहा हूँ, फिर अभिनिवेश क्लेश है, अस्मिता क्लेश है, फिर अविद्या। तो ये सब सूक्ष्म दोष होते हैं। ठीक है। और भोजन के बारे में आपने क्या बताया है, सूक्ष्म दोष? भोजन के विषय में माता जी ऐसा है कि जैसे हम भोजन करते हैं ना, सामान्य दाल रोटी चावल खाते हैं, हाँ, तो सामान्य खाते समय क्या है, खा लेते हैं, बस खा लिए कि चलो आ गया खा लिए। लेकिन विशेष आइटम जब आ जाता है, विशेष व्यंजन आ जाता है, तो उसमें हमारे मानसिक स्थिति क्या हो रही है? सामान्य रूप से आयु के हिसाब से जितना हमको चाहिए उतना हम खा रहे हैं, अथवा मन में और भी खा लूँ, कब मिलेगा पता नहीं कब मिलेगा। तो सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, 2 चाहिए तो मिठाई 4 खा लेगा। अच्छा। लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति को वहाँ समझ में आएगा, मन में उसका पता लगेगा कि मेरी आवश्यकता 2 है, क्योंकि उसको पता लगता है बार बार जो भोजन करते हैं, तो जो योगाभ्यासी व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, उसको पता लग जाता है कि मेरे को इतना आवश्यक है। लेकिन वो जो अधिक खाएगा ना, अधिक खाने के बाद उसको कष्ट होगा कि ना, मुझको 2 चाहिए था, मैं 4 खा लिया, ये ठीक नहीं है, मुझको ये सुधार करना था। पहले तो पकड़ में आए ना, यदि पकड़ में नहीं आया, जानकारी नहीं हुई, तो दूर कैसे करेगा? तो योगाभ्यासी व्यक्ति को पहले पकड़ में आता है कि ये मेरा दोष है। अच्छा, मतलब पकड़ में आता है। हाँ, जैसे रात को सोना चाहिए 10 बजे अधिकतर, आदर्श समय कितना है, 10 बजे है। कोई मित्र साथी आए हैं, उनके साथ गप्पा लगा रहे हैं, 10:30 बज गया, 11 बज गया,
तो सामान्य योगाभ्यासी व्यक्ति को अंदर खटकेगा अंदर कि नहीं ये मेरा समय गड़बड़ हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, ये ठीक नहीं है। खटकेगा तो सही खटकेगा मतलब अंदर से कष्ट होगा, ये अंदर से पता लगेगा कि नहीं ऐसा ये मैं गलत कर रहा हूँ। वो तो है ही, फिर क्या करेंगे समझे। उससे माता जी फिर ब्रेक लगाएंगे ना। यदि मन में आया तो अगले बार व्यक्ति सावधान होगा ना कि मुझको जल्दी सोना है क्योंकि मुझको सुबह जल्दी उठना होता है। यदि सुबह लेट उठूंगा तो मेरा योगाभ्यास बाधित होगी, मेरी दिनचर्या खराब होंगे, मैं व्यायाम नहीं कर पाऊंगा, प्राणायाम नहीं कर पाऊंगा, जो मेरी व्यवस्थित दिनचर्या वो बाधित होगी। तो कम से कम 10:30 बजे जो समाप्त करना था वो 10:15 को समाप्त कर देगा, नहीं तो फिर 10:30 से आगे चलता रहेगा। अच्छा तो दोष पहले पकड़ में तो आए, तो पकड़ जब जो समझ में आ जाता है, जानकारी हो जाती है, तो उसको फिर हम दूर कर सकते हैं। नहीं तो फिर नशे में चलते ही रहेंगे, 11 बज गया 12 बज गया, समय व्यर्थ होता रहता है। तो ये योगाभ्यासी व्यक्ति को, जो सात्विक व्यक्ति हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, ऐसे व्यवहार में छोटी छोटी बातें समझ में आता है पहले, तो ऐसे समझना चाहिए। रोहिणी, अस्ते और स्ते में क्या फर्क है? हाँ माता जी। अस्ते अस्तेय मतलब चोरी त्याग, स्तेय मतलब चोरी, और अस्तेय मतलब चोरी का परित्याग करना, चोरी ना करना। ठीक है। रोहिणी माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रश्न पत्र में 3 क्वेश्चन थे। अविशेष पदार्थ कितने हैं और 5 विशेष पदार्थों के नाम लिखिए, ये समझ में नहीं आया। देख लूँगा मैं एक बार प्रश्न पत्र, कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं, उसके बाद बता दूंगा थोड़े दिनों में, ठीक है। मुनेश माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। बट आचार्य जी मैं तो यही बोल रही थी कि मन में तो आता कि भाई हम लेट हो रहे हैं या हम कैसे हो, पर हम अमल नहीं कर पाते कि हाँ, भाई रोक नहीं पहले पाते मन में हैं। तो आ रहा है ना, लोगों को मन में तो आ रहा 100 में से 90 व्यक्ति को मन में आता ही नहीं है, और 100 में से 10 व्यक्ति ऐसा है कि मन में आ रहा है। मन में पहले आए तो ऐसे धीरे धीरे होगा, तो आप ब्रेक लगाएंगे। जैसे अभी हम सत्संग में बात कर लिए कि 10:30 बजे सोना हमको अधिक जा रहा है, तो वहाँ पर ब्रेक लगाएंगे। कोई तो ब्रेक ही लगाएगा नहीं, तो फिर हम सावधान होंगे कि 10:30 ठीक नहीं है अथवा 11 ठीक नहीं है, हमको जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। यदि सुबह जल्दी नहीं उठूंगा तो मैं जो आधा घंटा ध्यान करता हूँ उसमें 15 मिनट कटौती हो जाएगी, और 15 मिनट कटौती होगी तो मेरी हानि होगी, ईश्वर मुझको अच्छा नहीं मानेंगे। और जितना मैं ईश्वर की उपासना से दूर रहूँगा, योगाभ्यास से दूर रहूँगा, उतना मैं काम वासनाओं से और सांसारिक क्लेशों से पीड़ित रहूँगा, मेरी बुद्धि सात्विक नहीं होगी। और जितना मैं योगाभ्यास करूँगा, सुबह उठ के व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि करूँगा, तो मैं स्वस्थ रहूँगा। और स्वस्थ रहना मेरा जिम्मेदारी है, ईश्वर का आदेश है कि भाई अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने आप को ठीक रखो, ये कार्य करो। जितना हम पालन नहीं करेंगे तो मैं संसार के लोगों को खुश करूँगा या ईश्वर को खुश करूँगा? संसार को जितना खुश करके तो देख लिया, 40 साल 50 साल 60 साल लगा दिया, पति को पत्नी को बच्चों को साथी मित्रों को खुश करते हुए देख लिया, देखिए उसका परिणाम क्या है। और दूसरी तरफ हम ईश्वर को भी प्रसन्न करने का प्रयास किए, ईश्वर की जो प्रसन्नता करने के प्रयास करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उसका परिणाम देखिए क्या मिल रहा है। तो ऐसे तुलनात्मक जब देखेंगे तो संसार के व्यक्तियों के प्रति आप जितना भी समय दे देंगे, उनसे हमको दुख कष्ट बाधाएं परेशानी मुश्किलें ही आएंगे। और दूसरी तरफ ईश्वर की उपासना भक्ति, ईश्वर की आज्ञा का पालन, व्यायाम प्राणायाम ध्यान स्वाध्याय सत्संग दान परोपकार पुरुषार्थी, जितना हम ये सब कार्य करते हैं उतना हमको आनंद प्रसन्नता निश्चिंतता निर्भयता मिलती है। तो ऐसे तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तब हमको पता लगता है कि ये श्रेष्ठ है। जब श्रेष्ठ धीरे धीरे हमको पता लग जाता है तो हम ये जो अश्रेष्ठ जिनको हम पकड़ के चल रहे हैं उसको फिर धीरे 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 कम करेंगे। ठीक है माता जी बोलिए। जी आचार्य जी धन्यवाद। हाँ जी आचार्य जी, आप ये टाइम 1:30 से 2:30 नहीं कर सकते? नहीं माता जी, ये फिक्स टाइम है, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है समय। तो जिनको सीधा यूट्यूब मीट में समय नहीं हो पाता है तो गूगल हमारे यूट्यूब में भी डलता है,
तो वहाँ पर देख सकते हैं। और उसमें देखने के बजाय सीधा आप लोग गूगल मीट में प्रत्यक्ष रूप में आए, ये श्रेष्ठ रहता है। नहीं, तो उससे तो रहता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आदमी, आप यूट्यूब में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जी जी जी, चलिए हाँ, ठीक तो है। क्या करें, और इस कोई समय बात किसी को पूछना है? इस समय खाने का टाइम होता है, सब कहते हैं पहले खाना खिलाओ। ये चीज़। अच्छा ठीक है जी। भानुमति माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, वो मन में अशांति हो जाते हैं ना वो लोग, तो हम कुछ नहीं बता पाते उनको, और देर से जो सोने के लिए कोई भी आएगा अतिथि तो वो देर करेंगे तो मन में तो अशांति हो जाता है। हाँ, तो उनको धीरे धीरे बताना पड़ता है। जो भी अतिथि हैं, कभी कभी आते हैं उन लोग, और जो बार बार परेशान करते हैं उनको संकेत करना होता है। उनको बताना पड़ता है कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ऐसे बातों बातों में बताते रहना चाहिए। तो फिर उन लोग जो मित्र साथी लोग हैं उनको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जल्दी सोता है, उनको परेशान नहीं करना है ना। तो बातों बातों में जैसे हम मित्र साथियों से बात करते हैं ना, तो उनको संकेत कर लेना चाहिए कि मैं तो जल्दी सो जाता हूँ। और कभी कोई फ़ोन करते हैं तो उठाइए मत, 9:30 के बाद, 9 के बाद। उनको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जल्दी सोता है और रात्रि को 9 बजे के बाद फ़ोन से बातचीत नहीं करता है। ऐसे करके फिर परेशान नहीं करेंगे आपको। तो अपने ओर से पहल करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तो फिर वो हमको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। तो लेकिन मन में अशांति हो जाता है। हाँ, कोई आ गए तो उनको भी संकेत कर लेंगे कि मुझको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना होता है, तो कुछ विशेष कार्य हो तो बताइए। और मान लीजिए थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाए तो चलता है। व्यवहार में हम जब रहेंगे संसार में तो ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, उसमें भी शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। फिर नींद में थोड़ी कटौती कर देंगे उधर, सुबह किंतु जल्दी उठ जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए तो हम थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करते हैं। आँख बंद करके बैठेंगे शांत होके। जहाँ भी बैठे हैं शरीर को बिल्कुल स्थिर करिए, मेरुदंड सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर बाहर चारों ओर परिपूर्ण हैं। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमें ये अवसर मिला है, हम ईश्वर के सानिध्य में बैठ पा रहे हैं। यह भाव मन में बनाएंगे कि प्रभु आपका धन्यवाद। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को धन्यवाद करना, कृतज्ञता प्रकट करना, उनके अनंत उपकारों को स्वीकार करना। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से, हे प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। यह भाव बनाते हुए गहरे श्वास भर के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण। श्वास भरें,
पुनः श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। हे परमात्मा, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे प्रभु, आपने ही मुझे यह शरीर, मन, बुद्धि आदि प्रदान किए हैं। आप महान हैं। हे पिता, आप मुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। आप अंतर्यामी रूप से मुझे प्रेरणा कीजिए। मैं पुरुषार्थी बनूं, ईमानदार बनूं, सामर्थ्यशाली बनूं, समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बनूं। ऐसे ज्ञान विज्ञान प्रदान कीजिए। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान कर सकूं। आप में मेरी अत्यंत रुचि हो। आपकी आज्ञाओं को पालन करने में मैं तत्पर रहूं। ऐसी कृपा कीजिए पिता। ईश्वर की सानिध्य को अनुभव करते हुए ईश्वर हमारे परम हितैषी हैं, सदा हमारा हित चाहते हैं। हे परमपिता, मैं दिन भर व्यवहार में आपको स्मरण रख सकूं, आपके सानिध्य में रहूं। ऐसे कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे प्रभु, अनादि काल से आप
मेरे साथ हैं, आप ही मेरे परम मित्र हैं, सखा हैं। पुनः 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। श्रद्धा भाव से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। परमात्मा आनंद के स्रोत हैं। ईश्वर की आनंद की वृष्टि हो रही है। ईश्वर में मैं डूबा हुआ हूँ, यह अनुभूति बिल्कुल शांत होते हुए परमात्मा की सानिध्यता को अनुभव करेंगे। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह आंतरिक कार्य ध्यान कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए। हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें, आपके सानिध्य में बैठे। ऐसे कृपा कीजिए पिता। आपका पुनः बारंबार धन्यवाद प्रभु। मने मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद करेंगे। अब विराम। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। इस प्रकार ध्यान का हमें अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। ध्यान के बाद थोड़े काल के लिए
मौन रहते हुए आगे की क्रियाओं को मौन, गंभीर, शांत होते हुए ईश्वर प्रणिधान पूर्वक करना चाहिए। तो यहीं विराम देते हैं।